सिंह जी, ये महिला दिवस है उसमें तो वो कहा जाता है कि महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता है, पुरुष प्रधान हमारा देश है, तो इसमें कहाँ तक के आप इस चीज़ को सच मानती हैं? ये सोच तो सही है कि भारत सांस्कृतिक रूप से पुरुष प्रधान रहा है एक समाज के तौर पे, और हमेशा पुरुष ही आगे बढ़कर आए हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों में ये बदलाव हम सभी ने देखा है, और ये इसका साथ संवैधानिक भी रहा है, कानूनन भी ये कोशिश रही है, प्रयास रहा है भारत में कि महिलाएं आगे आएँ। जिस महिला को देवी का रूप और शक्ति का रूप माना जाता है, वह घर से निकलकर समाज में भी अपना पूरा योगदान करे। और पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि हर समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे वकालत हो, चाहे व्यवसाय हो, हर उसमें महिलाएं आगे बढ़कर आ रही हैं और बहुत ही सक्सेसफुली अपना योगदान दे रही हैं। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है जब महिलाएं किसी समाज में और देश में आगे आने लगती हैं, तभी देश अग्रसर हो सकता है और विकसित देश बन सकता है। एंड क्योंकि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ, इसलिए उस पर ज़्यादा प्रकाश डालना चाहूँगी कि पिछले कुछ वर्षों में महिला अधिकारियों की, चाहे IAS हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इनकम टैक्स या फिर जो अन्य सरकारी सेवाएं हैं, उन सभी में उनका योगदान और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता रहा है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ता रहा है। और एक विशेष बात इसमें यह है कि अधिक से अधिक महिलाएं अब जो सरकारी नौकरी में आ रही हैं वो मैरिड हैं, तो अब शादीशुदा होना भी कोई एक बाधा नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि इसका श्रेय उनके परिवार को, उनके इन-लॉज को, उनके हस्बैंड्स को, उनके अपने पेरेंट्स को भी जाता है कि वो अपनी बेटियों को, बहुओं को ये मौका देते हैं कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। और अब घर चलाना और अपने कार्यालय में अच्छे से अच्छा काम करना, इसको दो अलग चीज़ें नहीं मानी जाती, वो आप ही के व्यक्तित्व का हिस्सा है और आप दोनों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये मानसिकता जो बदली है, ये बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हुई है पिछले कुछ वर्षों में। और क्योंकि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, और होली भी है, तो मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी महिलाओं को देना चाहूँगी इस अवसर पर, और होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और पुरुषों से कदम मिला के महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब जैसा कि पहले विचार था कि महिला अबला होती है, वो स्थितियां नहीं हैं, इसलिए पुरुष प्रधान समाज उसको कहेंगे कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जो अच्छा, आप जो यहाँ पर इस सीट तक के आई हैं, आपके अपने परिवेश में, आपके अपने समाज में, आपकी जो एजुकेशन थी, उस एजुकेशन में कहीं आपने बाधा महसूस किया? नहीं, मेरे परिवार का मेरे साथ इतना सहयोग था कि मुझे अपनी शिक्षा में कहीं कोई बाधा नहीं। बीइंग ए महिला होते हुए आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, उस पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप यहाँ तक के जो सफ़र किया है, तो कैसा महसूस करती हैं आप? मैं अपने आप में गौरव महसूस करती हूँ। मैं अपने कार्य से और पुलिस विभाग से भी मैं संतुष्ट हूँ। मुझे कोई इस क्षेत्र में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। अच्छा, जो नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं और उनके जीवनों में रुकावटें हैं, जैसे उनके पिताश्री हैं या उनके भाई हैं, पहले तो वहीं से रुकावटें आती हैं कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको आगे की तालीम नहीं दी जाती है, बहुत सारे नकारात्मक सोच डेवलप है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा यही संदेश है कि माँ बाप को अपने बच्चियों के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। मैं स्नेहलता मिश्रा हूँ और सोशल वर्कर हूँ। महिला सहायता प्रकोष्ठ में काउंसलिंग करती हूँ और कुछ समाज में जो पति पत्नी के अक्सर विवाद होते रहते हैं, इनमें कुछ सहयोग करने की कोशिश करती हूँ। और महिला दिवस जो है ये आ रहा है 8 मार्च को, इसके लिए मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, और बढ़ना भी चाहिए, अब महिलाएं मतलब पुरुषों से पीछे नहीं हैं, लेकिन उनको अपनी मतलब शांति बनाए रखना चाहिए पहली बार, और सबसे पहले वो अपने घर में ही शांति बनाए, अपने परिवार में माता पिता भाई बहन पति, जब उनकी सबकी जो है वो सहमति लेके वो आगे बढ़ना चाहेंगी तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी।